कैसे हैं दोस्तों। मेरे साथ एक अजीम शख्सियत हैं अवैस हमीद। ये इनका तारुफ ये है कि मेरे जिगर हैं, मेरे दोस्त हैं। और एक्सप्रेस न्यूज़ अगर आपको पसंद है तो भी, और अगर नहीं पसंद तो भी, दोनों सूरतों में जो शख्स उसका ज़िम्मेदार है, ही इज़ द सेकंड मोस्ट सीनियर पर्सन देयर। और अभी मैंने इनको इनके ऑफिस से रात को अगवा किया है, क्योंकि लाहौर की ये सबसे खूबसूरत सड़क पर इनके साथ थोड़ी सी गपशप करनी है बड़े मज़े के टॉपिक के ऊपर, जो कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल है आज। 12 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो ज़ाहिर है आज है। इनको मैं अगवा इसलिए कर सकता हूँ कि मैं इनका दोस्त हूँ और थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं मेरे पे, इसलिए आराम से अगवा हो गए। क्योंकि 10 साल हमने एक छत के नीचे काम किया है एक्सप्रेस न्यूज़ में। तो ये अवैस हमीद है, हमने इनको प्यार से कप्तान जी कहते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ से आपको पसंद है नहीं पसंद, जो भी है वो इनके खाते में है, उसको छोड़ दें आप। लेकिन मैं इनसे आज पूछ रहा था कि क्या न्यूजीलैंड वाले हर दफ़ा वर्ल्ड कप खेलने से पहले अपने मुल्क में कह के आते हैं कि हम न्यूजीलैंड कि हम सेमीफाइनल तक ज़रूर जाएंगे। अब वो फाइनल में है और ये चाहते हैं कि उसका मुकाबला पाकिस्तान से हो, क्योंकि पाकिस्तान उसे आराम से हरा लेता है। और इस वक्त जो हमने ऑनलाइन रेट देखा है, पाकिस्तान 52% पे है जीतने की प्रोबेबिलिटी में। गूगल ने पता नहीं किस तरह से काउंट किया है। और ऑस्ट्रेलिया 48। कप्तान जी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि फ़लाँ इतने परसेंट प्रोबेबिलिटी है और फ़लाँ इतने परसेंट? मेरा ख्याल है गूगल जो है ये जो मुख्तलिफ पास कर रहे हैं जी, जो मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस करती हैं वेबसाइट्स, उन सब से डाटा इकट्ठा करके, तो मेरा ख्याल है उसका एक एक्यूमुलेटिव सम जो टोटल है वो हमें शायद बता देता है। एक्यूमुलेटिव सम टोटल सर थोड़ा आसान करें कि मतलब फ़र्ज़ करें हम गूगल के ऊपर 100 वेबसाइट्स ऐसी हैं जो मैच के बारे में प्रेडिक्शन दे रही हैं, पेशगोई कर रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या पाकिस्तान। तो उन्होंने अपनी जो परसेंटेज निकाली हुई है अपने हिसाब से, वो मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनज़र रख के, मैच से मुतालिक, ग्राउंड से मुतालिक, खिलाड़ियों से मुतालिक, जो उन्हें लगता है उन वेबसाइट्स को, जो मोतबर वेबसाइट्स हैं, कि किस तरह से कौन सी टीम जीत सकती है। तो उन सब वेबसाइट्स की मेरा ख्याल है औसत जो है एक निकाल कर, औसत मार्किंग करके गूगल ने आपको, जो आपने रिसर्च किया उसमें दिया है आपको। अगर पाकिस्तान हार जाए तो उन पर केस कर सकता है कि 52% तो मैं था। देखें, गूगल के ऊपर आप केस इसलिए नहीं कर सकते कि आपने उसकी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, वो आपकी मर्जी है, वो एक डिक्शनरी है। देखें, उम्मीद तोड़ने का कोई जुर्म होगा यार, पाकिस्तान ने जीतना है। गूगल अभी तो बता रहा है 52%। हाँ जी, देखें वो इम्कान क्या है। मैं आपको दोस्तों बता दूं, पीछे एक पुरसरार शख्सियत हमारे साथ बैठी है, हम इनको जनरल साहब बोलते हैं। वेरी रिस्पेक्टफुल, ये एक हिस्ट्री है और मिस्ट्री है। इनसे आपका मैं बाद में तारुफ करवाऊंगा। जी, आप मुझे बताइए, हम उम्मीद तोड़ने पर गूगल पर केस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह यह है कि उसने कतई तौर पर आपको नहीं बताया कि लाजमी ऐसे होगा। वो इम्कान है एक, मतलब ये इम्कान एक सीरियस नोट किस वजह से होता है? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ज़ाहिर है ऑल टाइम फेवरेट मानी जाती है क्रिकेट में, और उनके प्लेयर्स, उनकी ट्रेनिंग्स, और जिस जदीद तरीके से सुनने में आ रहा है कि वो बैट के अंदर भी उन्होंने डाटा जमा करने की ऐसी चिप्स और ऐसी चीज़ें लगाई होती हैं कि वो एक एक प्लेयर को ये बताते हैं कि ये जो उसने शॉट खेली ये क्या था, क्या कोई ऐसी चीज़ है? बैट के अंदर जो आप बातें करें ना, चिप्स लगाई होती हैं, ये वो ग्राउंड के अंदर नहीं होती, मैच के अंदर नहीं हो सकती, वो अकेडमीज़ में होती हैं, वो नेट प्रैक्टिस के दौरान होती हैं। जो स्ट्रोक्स हैं उनको परफेक्ट करवाने के लिए वो कोचिंग, आपको पता है जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आगे निकल चुकी है। ये जो आपने बात किया ना कि ऑस्ट्रेलिया ऑल टाइम फेवरेट होती है, वो होती है नहीं, एक्चुअली वो होती थी। अब T20 में बहुत सारी दूसरी टीमें जो हैं वो बहुत अच्छा खेल रही हैं। एक इस टूर्नामेंट के लिए जो फेवरेट टीम थी इंडिया, वो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई। न्यूजीलैंड ने आज बहुत अच्छा खेला। आज असल में T20 जो है ना, वो उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ 2 ओवरों की गेम होती है सारी। आप 2 ओवर किसी भी वक्त अच्छे आप खेल लें, अगर आप चेस कर रहे हैं तो आपका जो टारगेट होता है वो आपकी रीच में आ जाता है, आपके लिए मैच आसान हो जाता है। इंडिया क्यों हार गया फिर? इंडिया तो आप बेशक जिस भी तरीके से देखें, दुबई में उनके लिए खेलना इतना मुश्किल नहीं था। उनके पिचों में और जहां वो खेलते हैं और जिन लोगों से वो खेलते थे, पूरा अपना IPL इन्हीं लड़कों के साथ, इन्हीं के मुकाबले में खेलते हैं, और इतने आराम से वो बाहर हो गए। इसका जवाब देना कतई तो मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि उनकी बैटिंग क्लिक नहीं की बुनियादी तौर पे, क्योंकि इंडिया हमेशा से एक बैटिंग पावर हाउस रहा है। हाँ। जब से ख़ास तौर सुनील गावस्कर के बाद जब सचिन तेंदुलकर का दौर आया है, और आपने जब वो 4 प्लेयर थे उनके
VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और गंगोली, तो वो अभी तक वो उसी रिवायत को लेके आगे चल रही है उनकी टीम के। वो इतना बड़ा स्कोर कर देते हैं, या अगर वो चेस कर रहे हैं तो आपने देखा होगा विराट कोहली जो उनके कप्तान हैं, जो T20 से अभी वो उन्होंने छोड़ी है कप्तानी, वो कितना ज़बरदस्त चेज़ करते हैं, उनसे अच्छा कहते हैं दुनिया में कोई भी चेज़ नहीं कर सकता। तो वो उनकी बदकिस्मती ये रही इस वर्ल्ड कप के अंदर कि इंडिया की जो बैटिंग है वो उस तरह से क्लिक नहीं की। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानियों पर खौफ नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया का? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, आप और मैं कब से क्रिकेट देख रहे हैं, लोगों के लिए शायद हैरत की बात हो कि 87 का वर्ल्ड कप भी हमने उसी तरह देखा था जैसे आजकल कई नौजवान ये वर्ल्ड कप देख रहे होंगे, और उस वक्त हम अच्छे खासे थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया का तो खौफ 87 में भी किस तरह से हम हारे थे। 99 का वर्ल्ड कप का फाइनल, वैसे हारने की बातें इस वक्त नहीं करनी चाहिए, हम इंशाल्लाह जीतेंगे, लेकिन हार को जहन में तो रखना चाहिए ना। तारीख की अजीम तरीन शिकस्त हुई थी हमें, क्योंकि हमारे पास तारीख की अजीम तरीन टीम थी। ऐसी टीम थी कि उसमें से जो प्लेयर्स हमने नहीं खिलाए थे उनसे भी दुनिया की बेस्ट 11 तैयार हो सकती थी। तो वो मुझे यूँ लगता है कि शायद पाकिस्तानियों को थोड़ा सा अगर किसी टीम से साइकोलॉजिकली डर लगता है तो ऑस्ट्रेलिया है। ये हमें लगता है या नई नस्ल को और इस टीम को भी लगता होगा? सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि 87 में जब पाकिस्तान सेमीफाइनल हारा था तो आप यकीनन 27 साल के थे, मैं 7 साल का था। तो दूसरी बात ये है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर तो है पाकिस्तान के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया का होता है, रिवायती बाज़ टीमों का किसी एक टीम का किसी दूसरी टीम के ऊपर होता है। ख़ास तौर पर जो हमारा उनके खिलाफ उनकी होम सीरीज़ में, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो वनडे है, चाहे वो T20 है, हमारा रिकॉर्ड जो है वो काबिल फ़ख्र नहीं है उनके खिलाफ। तो वो तो एक है कि ऑस्ट्रेलिया का हमने खवा बनाया होता है, लेकिन ये जो अब जो आज मैच होने जा रहा है ये उस सारी सिचुएशन से बड़ा मुख्तलिफ मैच होगा मेरे ख्याल में। उसकी वजह एक तो ये है कि पाकिस्तान अभी तक नाकाबिल शिकस्त है टूर्नामेंट में, ठीक है, और उसमें फिर उसने 2 बड़ी टीमों को हराया है, इंडिया को भी और न्यूजीलैंड को भी। और आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया को जो है इंग्लैंड ने हराया था पूल मैच, और इंग्लैंड को हराया न्यूजीलैंड ने, और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया हुआ, ठीक है। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी में भी पाकिस्तान ऊपर आ गया क्योंकि पाकिस्तान उस टीम को हराया। ये कहना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी का। यार देखें, मेरा तो अभी से दिल थोड़ा घबरा रहा है। 52% अभी गूगल ने बताया। अच्छा, ये मैच के शुरू होने से पहले तक 52 ही रहेगा ना? ये अब होना तो ये चाहिए। इसकी वजह ये है कि अब मैच शुरू होगा तो फिर मेरा ख्याल है ये प्रोबेबिलिटी चेंज होना शुरू होगी मैच की सिचुएशन के मुताबिक। लेकिन हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का चांस इसलिए भी ज़्यादा कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है ना वो भी ऐसा उस तरह से क्लिक नहीं कर रही जितने बड़े उनमें नाम है। अभी तक आप देखें तो सिर्फ फिंच सही लीड नहीं कर पा रहे। नहीं, उनकी कप्तानी तो बिल्कुल ठीक है उनकी, वो बड़ी साइंटिफिक तरीके से करते हैं जो ये टीमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह अपनी कप्तानी। असल में उनकी बैटिंग उनकी भी क्लिक नहीं हो रही। एक ही मैच में खेला है अच्छा, लास्ट मैच जो था इनका ऑस्ट्रेलिया का, डेविड वार्नर, उसने जो है वो अच्छी बारी लगाई है, लेकिन बाकी जो हैं जैसे स्मिथ बहुत बड़ा नाम है वो नहीं चल पा रहे, मैक्सवेल को इतना मौका नहीं मिला अभी खुल के खेलने का, फिंच खुद जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ एक हमेशा की डायलेमा ये होता है कि जो अच्छा खेलने वाले होते हैं ना उनको हम काबू कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम हो सकता है वार्नर और फिंच जो दोनों तगड़े उनके बैट्समैन हैं उनको काबू कर लें। जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना प्लेयर, हम अक्सर उनसे मार खा जाते हैं। जैसे स्मिथ अब आउट ऑफ फॉर्म है, यार ये तो मैक्सवेल को बारी नहीं मिल रही। देखें ये थोड़ी सी 2 नंबरी भी होती है। एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है यार, वो क्यों परफॉर्म कर रहा है? मतलब देखें ये थोड़ी 2 नंबरी भी है। ये नहीं 2 नंबरी नहीं 2 नंबरी नहीं है। अच्छा अब ऐसा भी एक मिनट मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ। यहाँ आपको पता है मैं रात को लेट नाइट घर जाता हूँ, आदत है, आप भी उसी तरह। रास्ते में कई जगह स्क्रीनें लगी होती हैं मैच की, और मैं उनमें से एक स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। लाहौर में आपको तो पता है, मुझसे पुराने लाहौरी हैं आप, कि यहाँ कल्चर है। अभी उस वक्त स्क्रीनों का नहीं होगा, मिल के लोग बाहर टीवी रख लेते थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप बताइए क्यों फॉर्म में नहीं, वो क्यों परफॉर्म कर जाते हैं हमारे खिलाफ? ये अजीब सा डायलेमा है। ये एक मतलब नाकाबिले फहम सी बात है कि हम एक जो मीडियोकर सा प्लेयर होता है उसको हम जो है, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि बहुत से बड़ा स्टार बना देते हैं। पाकिस्तान ने कई स्टार्स को पाकिस्तान ने बनाया उनसे मार खा के, जबकि वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं है। इसकी बड़ी मिसाल ये देखिए आपने, क्रिस गेल ने आपके खिलाफ कभी कोई शायद ही कोई बड़ी इनिंग्स खेली हो। आपको वो मैच याद है जिसमें शोएब अख्तर अपनी पीक पे था और इसने इंडिया के एक स्पिनर से छक्के खाए थे और मैच हमें हरवा दिया था? हरभजन सिंह। जी बिल्कुल। और हरभजन सिंह का बैट कतन वो नहीं था कि वो आखिरी ओवर में इस तरह से छक्के लगाए। बिल्कुल, असल में वो उसमें, और हमने उसको हीरो बना दिया।
देखिए, शोएब अख्तर का वो बिल्कुल उनके कैरियर का आखिरी दौर था जब ये वाक़या पेश आया था। अगर जब वो अपने रूज पर थे शोएब अख्तर, तो आप कभी देखिए उनकी बॉलिंग यूट्यूब के ऊपर कि किस तरह से वो रिकी पॉन्टिंग, जस्टिन लैंगर, इन लोगों की किस तरह वो उल्टबाजियाँ लगवाते थे। तो वो एक वैसे ही शोएब अख्तर, वो शोएब अख्तर था ही नहीं जिसे हम जानते थे। तो वो उनके अरूज था वो गुजर चुका था और उनका बिल्कुल वो अपनी रिटायरमेंट के करीब थे शोएब अख्तर उन दिनों। तो इसलिए वो फ्लूक भी लग जाते हैं बाज़ औक़ात, तो वो उसको तो आप एक मिसाल नहीं बना सकते। तो वो ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी बात अच्छा, नहीं मैं आपको बताऊँ, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान इंडिया का ये जो T20 हुआ है, पाकिस्तान इसमें जीता है, एक अरसा हो गया था मैंने मैच देखने बंद कर दिए हुए थे क्योंकि दिल टूट जाता था। और पाकिस्तान हारे तो ज़ाहिर है एक दफ़ा बर्दाश्त कर लेंगे आप, 2 दफ़ा कर लेंगे। गो कि मैं उस तरह से जुनूनी नहीं हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की मैच एक जंग होता है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान से मोहब्बत और फिर इंडिया से मैच हो तो ज़्यादा ज़रा इंटरेस्ट हो जाता है। मुसलसल हारने की वजह से मैंने मैच देखना ही छोड़ दिए थे कि यार ये 2-3 दिन फिर अपने आप को नॉर्मल करने में लगते हैं। इस मैच के बाद मैं पूरे वर्ल्ड कप में इन हो गया। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे और भी आपकी तरह के ऐसे दोस्त हैं हमारे, हमारी जो हैं वो ख़वातीन भी हैं जो दोबारा से क्रिकेट की तरफ आई हैं इंडिया को हराने के बाद। अच्छा, मैं सब बहुत शुक्रिया, मैं आप बीच में टोक देता हूँ, आपको बताएं बड़ा ज़रूरी है। ये कल मैंने एक वीलॉग बनाया परसों, बल्कि 2-3 दिन पहले ना, तो ये बोतल थी पीछे पड़ी हुई। अच्छा, आपको तो पता है एक्सप्रेस के ज़माने से मैं साथ एक पानी की बोतल रखता हूँ। इस बोतल को पता नहीं लोगों ने क्या समझा, दर्जनों कमेंट्स, इवन व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आए कि इस बोतल में क्या है। अब आप गवाही दें, मुझे परसों से जानते हैं कि ये पानी है और ये सिर्फ ये सिले कंपनी है कोई, ये आर्मी स्पिरिट के नाम से इस तरह की बोतल बनाती है। तो चूँकि पुरानी बोतल हो गई तो इसके ऊपर से वो मिट गया, लेकिन हल्का हल्का नज़र आ रहा है। और इस पर एक फ़ौज का वो जो शोल्डर पे स्टार लगते हैं और वो पट्टियाँ लगती हैं, उसका निशान भी है। तो इसमें जस्ट पानी डालते हैं। ये बोतल ख़ास तौर पे डिज़ाइन की जाती है हाइकिंग के लिए और सोल्जर्स के लिए। रशियंस के पास ये अक्सर होती थी, अमेरिकन मैरीन्स के पास भी होती है। इसको पकड़ना बस आसान है, दरमियान में एक कर्व होता है, तो इसलिए। और इसमें पानी इतना आ जाता है जो एक दिन के लिए काफ़ी होता है। तो इसमें और कुछ भी नहीं था, पानी था और यहाँ पर पीछे पड़ी रहती है, एक बैग पड़ा रहता है और कुछ और चीज़ें पड़ी होती हैं। वो मैं आपको फिर किसी वक्त दिखाऊँगा। इस वक्त जो एक हिस्ट्री और मिस्ट्री पीछे हैं, थोड़ा सा आपको सर नज़र आ रहा होगा, जिन्होंने मुझे ये बोतल पकड़ाई, इनसे आपको फिर मिलवाऊँगा। अभी आप ये स्क्रीनें देखें जो लाहौर में लगी होती हैं। और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान, इंशाल्लाह हम जीतेंगे और जीतने के बाद वैसा आप थोड़ा सा टाइम हमें देंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया दोस्तों देखने का। मेरा क्रिकेट का नॉलेज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे क्रिकेट से उतनी ही जुनून की हद तक मोहब्बत है जितनी आपको है। बचपन से मैं क्रिकेट खेलता था और ओपनर आता था और बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेलता था, बस इसलिए मुझे ओपनर मेरी टीम भेज देती थी कि ये 2-3 शॉटें लगा के खुद ही आउट हो जाएगा। और उसके बाद मैं चूँकि बहुत ज़्यादा अच्छा दौड़ता भी नहीं था तो विकेट कीपर में खड़ा होता था और बस इतनी क्रिकेट थी। लेकिन जुनून बहुत था। सुबह उस ज़माने में जब सुबह लाहौर में और ओकाड़ा से हूँ बेसिकली, तो वहाँ जितने भी मैदान थे छुट्टी वाले दिन वो फुल हो जाते थे। तो सुबह वक्त से पहले पहुँच के अपनी पिच अडॉप्ट करनी होती थी। तो उसको बोलते थे पिच मल ले, जाके पिच मल लो। 1-2 लड़के जाके पिच मल लिया करते थे, विकेट गाड़ दिया करते थे। तो मैं भी उनमें से एक होता था। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।